बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, मेरी वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और कुछ कमेंट्स से मुझे ऐसे लगा है जैसे लोगों को लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हूं और मैं हमेशा शॉर्ट ट्रेड्स जो होती हैं वो करने को ज़्यादा प्रेफर करता हूं। हालांकि हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। वो क्यों बरक्स है, कैसे बरक्स है, इसी को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल दी आयरन मैन जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic कि क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हूं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के खिलाफ क्यों होना? देखें, सबसे पहले तो हमेशा हर इन्वेस्टर को जो चीज़ देखनी चाहिए कि इन्वेस्टर को अपने कैपिटल को डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना चाहिए। कुछ कैपिटल जो है वो सॉलिड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाल देना चाहिए, कुछ कैपिटल जो है उससे वो मिड रेंज इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना चाहिए और ऑफ कोर्स कुछ कैपिटल जो होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल, ज़्यादा रिस्कियर लेकिन जो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हूँ उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना चाहिए। अपनी सारी के सारी इन्वेस्टमेंट्स को लो रिस्क और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाल देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। सारी के सारी इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। यू हैव टू सी कि जो सारे कॉर्नर्स हैं आप उनको कवर करें। तो इसके लिए आपको हमेशा अपनी जो टोटल कैपिटल है उस इन्वेस्टिंग कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए है। तो जनाब, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी जो पहली साइजेबल फॉर्चून बनाई थी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही थी। मैं अक्सर बता चुका हूँ कि हमने कुछ थोड़े थोड़े पैसे टुकवाड़ के हमने वो साइड पे लगाए और वहाँ से हमने फैसल हिल्स के अंदर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट, दूसरी इन्वेस्टमेंट और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने वो करना शुरू की एंड माशाल्लाह वी मेड अ वेरी स्मॉल फॉर्चून फ्रॉम दैट। और ये सारा काम हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसके थ्रू किया है। हमने एक आध शुरू में शॉर्ट ट्रेड की यहाँ पर फैसल हिल्स के अंदर भी जो 16 लाख वाली बुकिंग थी उसके ऊपर, फिर हमने उस पैसे को उठा के कुछ देर फैसलाबाद में भी हमने रखा लेकिन उसका कोई ख़ास हमें फ़ायदा नहीं हो सका। तो खैर वी टुक दैट मनी आउट बैक। और ओवरऑल देखें तो जो सही साइजेबल जो डिफरेंस हुआ है वो हुआ है फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और मेरे यार दोस्त भी ये जानते हैं कि मैं जो एक रिवायती डीलर्स का हमारा तरीका होता है कि यार चीज़ सुबह ली शाम को बेचती, मैं इतनी शॉर्ट ट्रेड्स पे यूजुअली नहीं जाता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ अगर ली है तो उसको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होल्ड किया जाए, उसके बाद बेच दिया जाए। तो लोग खैर सवाल करते हैं जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी और इस तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो चूँकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या मैं इसके लिए इस वजह से उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हूँ? तो बात ये नहीं है। तो बात बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो खैर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे अगर उनके किसी एक डिसीजन से इख्तलाफ होता है तो इख्तलाफ हर बंदे का हक है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मुझे एक चीज़ लग रही है कि यार ये ठीक तरह से नहीं हो रही और ये किसी और तरह से अगर होती है तो वो बेहतर हो सकती थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टर के लिए, तो मैं उस पर बात करता हूँ। और मेरे ख्याल से बात करने का हक सबको हासिल है। तो बात करने का हक हर किसी को है। मैं बात कर सकता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, आप बात कर सकते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन है और ये ज़रूरी नहीं होता कि दो लोगों की ओपिनियंस जो हैं वो बिल्कुल अलाइन कर रही हूँ। ये क्वाइट पॉसिबल है कि दो लोगों की ओपिनियंस स्टार्कली डिफरेंट हों, 180 डिग्री पर दोनों की ओपिनियंस हों। एक बंदा साउथ जा रहा है, दूसरा नॉर्थ जा रहा है। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल क्योंकि हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ से देख रहे होते हैं। एंड बाय द वे आई वाज टेकिंग कोर्स ऑन साइकोलॉजी और उसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं होता कि हम सेम फैक्ट्स को डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। हमारे लेंस जिनके थ्रू हम देख रहे होते हैं चीज़ों को वो इतने थिक हो जाते हैं कि वी सी द फैक्ट्स वेरी डिफरेंटली ऑल टुगेदर। हमें वो फैक्ट्स ही डिफरेंट दिखाई दे रही होती हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन है, किसी और की अपनी ओपिनियन हो सकती है। खैर, दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ कि आप फंडामेंटल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। फंडामेंटल्स से मेरी क्या मुराद है? आप सबसे पहले तो ये देखें कि यार ये प्रोजेक्ट किसका है, कौन है वो पार्टी जो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है, डेवलपर कौन है। डेवलपर से मुराद सिर्फ वो पार्टी नहीं है जो कि ज़मीन को डेवलप करने का ठेका ले रही है, उस प्रोजेक्ट के ऑनर कौन है,
कौन उस पूरे प्रोजेक्ट को अंडरटेक किए हुए है। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने इससे पहले क्या डिलीवर किया हुआ है, इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने डिलीवर किया हो जो ऑन अ साइज्मिक लेवल जो है वो सक्सेसफुल हुआ हो। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने इससे पहले डिलीवर किया है, क्या उसमें उन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर इन्वेस्टर ने उससे पहले पैसा नहीं बनाया है तो मैं उस प्रोजेक्ट को अपने लिए एटलीस्ट मैं उसको वायबल नहीं समझता हूँ। और कोई अगर मुझसे राय पूछेगा तो फिर ऑफ कोर्स मैं अपने उस लेंस की बेस के ऊपर आपको उसकी राय दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लेंस मेरा अपना हो लेकिन राय मैं किसी को वो दूं जो किसी और के लेंस के थ्रू बननी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं अगर मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मैं अपने एक स्केल के ऊपर इवैल्यूएट करूंगा चीज़ों को और उसके बाद मैं अपनी एक ओपिनियन दूंगा। तो मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ कि डेवलपर कौन है, इससे पहले उन्होंने क्या डेवलप कर रखा है और उन्होंने इससे पहले अपने इन्वेस्टर को कितना एक फ़ायदा दिया है। फैसल हिल्स की बात करूँ तो मेरी नज़र उस टाइम काफ़ी हद तक फैसल टाउन के ऊपर थी, जब मैं देख रहा था कि यार इस इन्वेस्टमेंट को मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है, जो पैसा फैसल हिल्स में डाला है इंशाल्लाह इसके साथ चलना है, इस प्रोजेक्ट के साथ। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब मैं फैसल टाउन को देख रहा था कि यार इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है इससे पहले डिलीवर किया है, इनके इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है, तो फिर आप ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म किसी भी प्रोजेक्ट के साथ चलते हैं। तो अगर कुछ बेसिक्स ठीक हों तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं तब ये प्लॉट कोड़ियों के भाव बिक रहे होते हैं। मुझे याद है मैं 2016 में मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर 2016 की बात है और मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिसाइटिस, और मैं लाहौर में था। अब मेरे मामू जो है वो काफ़ी पुराने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हम दोनों साथ थे और उन्होंने तब मुझे कहा था कि सुहेल भाई जब प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं ना तब यकीन करें कि कोड़ियों के भाव प्लॉट बिक रहे होते हैं, लेकिन आम बंदा इंटरेस्टेड तब होता है जब वो जगह घर बनाने के लायक हो जाती है। लेकिन जब वहाँ पे घर बनना शुरू हो जाते हैं उस टाइम जूस जो है वो निकल जाता है, उस टाइम वहाँ पर कुछ बचता नहीं है और प्राइसेस जो हैं वो आम बंदे की रेंज से बाहर निकल जाती हैं। और मुझे याद है कि जब वो नुक्ता मैंने समझा उनके साथ लाहौर में, आपको पता है कि जो फिरोज़पुर रोड है उसके आसपास सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर हम वहाँ पर कुछ डीलर भाइयों से मिले भी। और मुझे याद है कि उस टाइम पर मुझे ये गेम समझ आई कि यार अगर आप अर्ली ऑन प्लॉट उठा लें, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर पैसे दें और इसको लॉन्ग टर्म रखें तो आप बड़े पैसे बना सकते हैं। और जब तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तब तक उसके रेट्स जो हैं वो एटलीस्ट डबल हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं। और अगर आप सही टाइम पे अच्छी बाइंग करें और उसे प्रॉपर टाइम के लिए होल्ड करें तो क्वाड्रुपल भी हो जाते हैं, यानी कि 4 गुना भी आपके पैसे हो जाते हैं। तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी बाय द वे बैक इन 2016। और उसी के बाद से खैर मुझे शौक हुआ और मैंने 2017 में पहली इन्वेस्टमेंट भी उसके बाद फिर की थी। तो ये सूरत हाल है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर फंडामेंटल्स के ऊपर होनी चाहिए। ये जो सोच है कि प्लॉट ले लें और ज़मीन जो है वो कभी ना कभी आपको फ़ायदा दे ही जाती है, नुकसान नहीं देती, तो आप अगर पैसे को फंडामेंटली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फिर यस, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पे बैठे हुए कि जितने सारा कुछ महंगा होएगा जगह भी महंगी हो जाएगी लेकिन आपका पैसा भी उतना डीवैल्यू हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं पैसे की और रियल एस्टेट की जो कि आपको समझनी होंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन वो फंडामेंटल्स और बेसिक्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी बात के साथ एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, किसी बात के साथ डिसएग्री करते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। कुछ बहुत स्टार्कली नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आई लाइक देम मोर बाय द वे। तो खैर वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।